आइए अब देखते हैं कि उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं जो या तो एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं या फिर वाई एक्सिस में लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे 5 पॉइंट है, पॉइंट ए, बी, सी, डी और ई। ये सारे पॉइंट या तो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं या फिर वाई एक्सिस पे लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालते हैं। शुरुआत करते हैं पॉइंट ए से। ओरिजिन से पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए हम लोगों को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 4 यूनिट ट्रैवल करना पड़ेगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 0 यूनिट ट्रैवल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हुआ 4,0। उसी तरह से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए, ओरिजिन से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए हम लोगों को 9 यूनिट ट्रैवल करना पड़ेगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। इसीलिए पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हुआ 9,0। बी तक पहुंचने के लिए हम लोगों को वाई डायरेक्शन में 0 डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, इसलिए 0। तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हुआ 9,0। उसी तरह से पॉइंट डी तक पहुंचने के लिए, ओरिजिन से पॉइंट डी तक पहुंचने के लिए हम लोगों को नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 7 यूनिट ट्रैवल करना पड़ेगा। इसलिए पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट होगा -7,0। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट है उन सारे कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x, 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस में जितना भी पॉइंट्स है उन सारे के कोऑर्डिनेट x, 0 होंगे। आइए अब देखते हैं कि पॉइंट C के कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं। ओरिजिन से पॉइंट C तक पहुंचने के लिए हम लोगों को पॉजिटिव y डायरेक्शन में 6 यूनिट ट्रैवल करना पड़ेगा। पॉजिटिव y डायरेक्शन में 6 यूनिट ट्रैवल करना पड़ेगा और x डायरेक्शन के अलॉन्ग हम लोगों को 0 यूनिट ट्रैवल करना पड़ेगा। इसीलिए पॉइंट C का कोऑर्डिनेट होगा 0,6। 0 इसलिए क्योंकि x डायरेक्शन के अलॉन्ग हम लोग 0 डिस्टेंस ट्रैवल किए। उसी तरह से पॉइंट E का कोऑर्डिनेट होगा, पॉइंट E तक पहुंचने के लिए हम लोगों को ओरिजिन से नेगेटिव y डायरेक्शन में 3 यूनिट ट्रैवल करना पड़ेगा। इसीलिए पॉइंट E का कोऑर्डिनेट होगा 0, -3। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि y एक्सिस के अलॉन्ग जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबके कोऑर्डिनेट 0, y होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि x एक्सिस या फिर y एक्सिस के अलॉन्ग जो भी पॉइंट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने पहले देखा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, जिनको हम लोग क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्वाड्रेंट्स जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम लोगों को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग कुछ ट्रैवल करना पड़ेगा और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग कुछ ट्रैवल करना पड़ेगा। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होंगे। उसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे, उन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम लोगों को नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कुछ ट्रैवल करना पड़ेगा और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में कुछ ट्रैवल करना पड़ेगा। इसीलिए नेगेटिव पॉजिटिव। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम लोगों को नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कुछ ट्रैवल करना पड़ेगा और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में कुछ ट्रैवल करना पड़ेगा। इसीलिए नेगेटिव। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे
उन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम लोगों को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कुछ ट्रैवल करना पड़ेगा और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में कुछ ट्रैवल करना पड़ेगा, इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जानने के बाद हम लोग किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख के वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है ये बता सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा है उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। आइए अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।